नीट परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का भयंकर प्रदर्शन। कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड के बीच जमीन पर उतरे युवाओं ने मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर का बड़ा आरोप, आंदोलन के पीछे सरहद पार की साजिश। जंतर मंतर पर गूंज रही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की ये मांग क्या वाकई देश के छात्रों का असली गुस्सा है, या फिर इस आंदोलन की आड़ में विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करने का कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त नीट परीक्षा और कॉकरोच जनता पार्टी विवाद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक जो गुस्सा अब तक सिर्फ सोशल मीडिया पर दिख रहा था, वो अब जंतर मंतर की सड़कों पर उतर चुका है। देश भर के छात्र भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच महासंग्राम छिड़ गया है। अगर पहले पक्ष की बात करें तो जंतर मंतर पर उतरे युवाओं और छात्रों का आक्रोश इस वक्त 7वें आसमान पर है। छात्र हाथ में तख्तियां लिए अपनी बेरोजगारी, पेपर लीक और नीट परीक्षा में हुई भारी धांधली को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। युवाओं का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि वह अब सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं। लेकिन यहीं पर व्यवस्था पर एक बड़ा तंज भी कसा जा रहा है कि क्या शासन और प्रशासन अपनी प्रशासनिक नाकामियों, एजेंसी की लापरवाहियों और युवाओं के भविष्य से हुए खिलवाड़ को छुपाने के लिए इस पूरे आंदोलन को एक अलग ही रंग देने का प्रयास कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। खबरों में आ रहे बयानों की माने तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने इस पूरे विवाद को लेकर एक बेहद सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने सीधे तौर पर इसे विदेशी ताकतों की एक गहरी साजिश करार देते हुए कहा कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाला एक क्लासिक सीमा पार प्रभाव अभियान है। उन्होंने आगाह किया कि आज के डिजिटल दौर में बॉट्स और एआई की मदद से किसी भी मनगढ़ंत कहानी को फैलाकर लोकतांत्रिक देशों में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसी बातचीत में उन्होंने अपनी ही सरकार को आईना दिखाते हुए यह भी माना कि अब यहां एक बड़ा पेंच फंस गया है। खबरों के मुताबिक बीजेपी नेता खुद मानते हैं कि नीट की गड़बड़ी और शिक्षा मंत्रालय की लापरवाही ने बच्चों और मां बाप का मनोबल तोड़ दिया। वो खुद आत्मनिरीक्षण और जवाबदेही की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जंतर मंतर पर जुटी ये भारी भीड़ क्या वाकई व्यवस्था से नाराज छात्रों का असली और जायज गुस्सा है, या फिर इस आंदोलन की आड़ में सरहद पार से कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।